नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। वनों की वृद्धि में छत्तीसगढ़ अव्वल, वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्राप्त किया प्रथम स्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन आवरण क्षेत्र 55,812 वर्ग किलोमीटर है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सतत संरक्षण और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। साथ ही यह प्रदेशवासियों की जागरूकता और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो छत्तीसगढ़ को हरित और समृद्ध बनाने में योगदान दे रहे हैं। यह उपलब्धि स्थानीय समुदायों की भागीदारी और संरक्षण कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। सरकारी स्कूल के 25,000 बच्चे अब बोलेंगे फर्राटेदार इंग्लिश, मिलेगी फ्री अंग्रेजी शिक्षा। कोरिया जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 25,000 बच्चों के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की विशेष पहल के तहत इन बच्चों को अब निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी। यह पहल बच्चों को पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हेल्थ सेक्रेटरी बनाए गए कटारिया बंसल बने सीएम सेक्रेटरी। पीएम से काला चश्मा लगाकर मिले थे आईएएस अमित। भाजपाइयों को कहा था गेट आउट। प्रतिनियुक्ति से लौटे आईएएस अमित कटारिया को स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। वहीं आईएएस मुकेश बंसल को मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने छुट्टी के दिन यानी रविवार को मंत्रालय से आदेश जारी किया है। दरअसल कटारिया को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कटारिया वही आईएएस जो पीएम मोदी से काला चश्मा लगाकर मिले थे, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। उन्हें नोटिस भी थमाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता को गेट आउट भी कहा था। बिना स्कैन किए बेची 37 लाख की शराब। जांच में खुलासे के बाद प्लेसमेंट एजेंसी के 3 कर्मचारी हिरासत में। महासमुंद जिले का आबकारी विभाग इन दिनों शराब में मिलावट और लाखों के गबन के मामले में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ताज़ा मामला महासमुंद नगर स्थित शासकीय प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान का है, जहां जांच में 36,90,790 रुपये के शराब गबन का मामला सामने आया है। मामले में दुकान संचालित कर रहे ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड के 4 कर्मचारियों के खिलाफ शराब के गबन के पर कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया है। फूलोदेवी बोली अंबेडकर हमारे भगवान। संसद का वीडियो दिखाकर कहा बाबा साहेब पर दिए बयान के लिए माफी मांगे शाह। बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कांग्रेस ने इस्तीफा की मांग की है। राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने कहा कि जिनके नियम कानून पर पूरा देश चलता है, वे बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लिए भगवान हैं। उन्हें अपमानित करने का गृह मंत्री को कोई हक नहीं है। फूलोदेवी ने कहा कि ये आरएसएस के ऐतिहासिक और वैचारिक रुख को दर्शाती है, जिसने अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय संविधान का विरोध किया। देश को आजाद कराने वाले नेताओं का भी जनसंघ ने पुतला दहन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का वीडियो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने विपक्षी नेताओं को बदनाम करने और उनका अपमान करने के लिए मंच का दुरुपयोग किया गया। इससे भी बदतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के मूल तत्व और इसके प्रमुख निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। इस भयावह आचरण के बावजूद भाजपा और उसके नेतृत्व ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। इसके बजाय वे ऐसे बयानों का बचाव करके लाखों भारतीयों को होने वाली पीड़ा को बढ़ाने में लगे हैं, जिससे उनकी गहरी संविधान विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता और उजागर होती है। चोरों ने जैन मंदिर में बोला धावा। कीमती कलश, छत्र समेत अन्य आभूषणों पर किया हाथ साफ। राजधानी रायपुर में चोरों ने अब मंदिरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लाभांडी स्थित जैन मंदिर में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम चोरों ने दिया है, जिसमें कीमती कलश, छत्र समेत अन्य आभूषण को लेकर फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद तेलीबांधा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पर जुट गई है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के लाभांडी स्थित श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की बड़ी घटना हुई है। चोरों ने मंदिर में 10 लाख से अधिक के कलश, छत्र समेत अन्य आभूषण को लेकर फरार हो गए हैं। मंदिर में भगवान की मूर्ति को छोड़कर चोरों ने सब कुछ पार कर दिया है। 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन। फेल हुए तो रिपीट करनी होगी क्लास। अब 5वीं और 8वीं की परीक्षा में जनरल प्रमोशन देकर अगले कक्षा में पदोन्नति नहीं दी जाएगी। वार्षिक परीक्षा में अवसर देने के बाद यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं हो पाएगा तो 2 माह के भीतर उसे एक और अवसर दिया जाएगा। इसमें भी परीक्षा पास नहीं होने पर फिर से क्लास रिपीट करनी होगी।
भारत सरकार ने राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया है। स्कूल शिक्षा के गिरते स्तर के चलते केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। सनी लियोनी को मिल रहा महतारी बंधन योजना का पैसा, हर महीने खाते में डर रहे 1000 बस्तर के युवक ने किया फ्रॉड। एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम पर महतारी बंधन योजना का पैसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की राशि सनी लियोनी के नाम पर हर महीने खाते में ट्रांसफर हो रही है। सोशल मीडिया में मामला उठने के बाद अब अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाया गया था। इस खाते में हर महीने 1000 रुपये भी डर रहे थे। बताया जा रहा है कि फ्रॉड करने वाले युवक की शिनाख्त कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक एक एक्स यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर कर मामले को उजागर किया था। यह पूरा मामला बस्तर जिले के तालूर गांव का है। इस गांव में महतारी बंधन योजना के लिए सनी लियोनी पति जोनी सिंस के नाम का आवेदन डाला गया था। इस आवेदन को सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सत्यापित कर आगे फॉरवर्ड भी किया था। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवमती जोशी की आईडी से आवेदन रजिस्टर हुआ है। वहीं आरोपी का नाम वीरेंद्र जोशी, जिसने सनी के नाम का फर्जी आवेदन और बैंक खाता दिया था। सत्यापन के बाद छत्तीसगढ़ महतारी बंधन योजना के लिए इस फॉर्म को एलिजिबल बताया गया, जिसके बाद इस खाते में मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 कुल 10 महीने तक हर महीने 1000 रुपये की राशि डाली गई। कुल 10,000 रुपये खाते में डल चुके हैं। जबकि इसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो तत्काल मामले की जांच कराई गई। डीएसपी का पति तस्करी में गिरफ्तार, इनोवा कार से 2 क्विंटल गांजा जब्त। ससुर जी है कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक भी। सरायपाली के पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के दामाद सूर्यकांत नंद सारंगढ़ से सरायपाली बॉर्डर में अवैध गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा गया। डोंगरीपाली थाना पुलिस बल ने इनोवा कार गाड़ी से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया। वहीं गाड़ी पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे के नाम पर आरयू में रजिस्टर्ड है। आरोपी की पत्नी डीएसपी के पद पर आसीन है। मामले में कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के बेटे अंकित नंद की गाड़ी से 151 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने गाड़ी और गांजा जब्त कर लिया है, लेकिन वाहन चालक मौके से फरार हो गए। बरामद किए गांजा की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। खेल खेल में बच्चे सीख रहे हैं गणित की जटिल आकृति, सिद्धांत और प्रमेय। आपने अलग अलग पार्कों के नाम सुने होंगे, लेकिन डोंगरगढ़ के नवोदय विद्यालय में प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क है, जहां पर विद्यार्थी आसानी से खेल खेल में गणित की जटिल आकृति, सिद्धांत व प्रमेय को आसानी से सीख रहे हैं। मैथ्स पार्क बनाने में करीब 20 लाख की लागत आई है। मैथ्स पार्क में गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से हल करने का तरीका बताया जा रहा है। वहीं यहाँ पर वैदिक गणित से भी विद्यार्थी रूबरू हो रहे हैं। नवोदय के मुख्य गेट में गणित के पाई आकार का बन चुका है। इसके साथ ही मैदान में गणित की जटिल आकृतियों को, सिद्धांतों को बताया गया। ठग बोले अश्लील वीडियो अपलोड किए हो 45 लाख। दुर्ग में मां बेटे को किया डिजिटल अरेस्ट, जमकर डराया धमकाया। एसबीआई कर्मचारियों ने बचाए महिला के पैसे। भिलाई में एसबीआई कर्मचारियों की सतर्कता से न सिर्फ महिला डिजिटल अरेस्ट से बची, बल्कि उसके 45 लाख रुपए भी बच गए। बताया जा रहा है कि रिसाली क्षेत्र की एक विधवा महिला और उसका 22 साल का बेटा अपने घर में एक साथ डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए थे। ठगों ने महिला को जमकर डराया धमकाया। ठगों ने कहा कि उसने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो और वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसे जेल जाने से बचाने के लाख रुपए में सौदा किया। एसबीआई के रिसाली ब्रांच के मैनेजर विनीत नायर ने बताया कि यह घटना 19 दिसंबर की है। उनके बैंक की एक ग्राहक बैंक में अपनी 35 लाख की एफडी को तुड़वाने आई थी। जंगल में सजी हुई थी जुए की महफिल, पुलिस ने दी दबिश। 9 अंतर्राज्यीय जुआड़ी गिरफ्तार। सूरजपुर जिले की पुलिस लगातार जुआ खेलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई कर 9 अंतर्राज्यीय जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नगद 6,32,500 रुपये, एक मोटरसाइकिल, एक कार और मोबाइल फोन जब्त किया। मामला रमकोला थाना क्षेत्र का है। रायपुर में 100 करोड़ की जमीन के लिए फर्जीवाड़ा, कब्जा जमाने मालिक को मरा बताकर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और वसीयतनामा बनवाया, 2 गिरफ्तार। रायपुर में 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। दरअसल जमीन पर कब्जा जमाने के लिए आरोपियों ने जिंदा जमीन मालिक का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया। इसके बाद तहसीलदार के वसीयतनामा पर खुद का नाम आरोपियों ने जमीन के खुद के नाम करने की कोशिश की। यह पूरा मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है। दिल्ली निवासी कमलेश जैन ने पुलिस थाने में शिकायत दी है।
जिसमें उन्होंने बताया कि आरंग तहसील में उनकी करीब 13 हेक्टेयर जमीन है। उन्हें कुछ समय पूर्व ज्ञात हुआ कि रजनीश कुमार जैन नाम के एक व्यक्ति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। रजनीश ने उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और वसीयतनामा बनवा लिया। धान लेकर जा रहे ट्रक में लगी आग, 100 बोरियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। रायगढ़ जिले में धान खरीदी के बाद समिति से मिलिंग के लिए धान उठाकर ले जा रहे ट्रक में कुशमुरा के पास आग लग गई। ट्रक के केबिन में मैकेनिकल फॉल्ट के चलते आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात के अंधेरे में चल रहा ये अवैध कारोबार, एनजीटी के नियमों की उड़ रही धज्जियां, फेल हुआ सिस्टम। धमतरी महानंदी में अवैध रेत उत्खनन का खेल दिन रात चल रहा है। नियमतः 3 खदानों को ही एनओसी मिली है, लेकिन 30 से अधिक घाटों से रेत की निकासी की जा रही है। रेत माफियाओं की दिलेरी इतनी बढ़ गई है कि रात में भी चेन माउंटेन से उत्खनन किया जा रहा है और रात भर खदानों से गाड़ियां निकल रही है। बीती रात छोटा पुल में रेत भरे ट्रक ट्राली को हाईवे ने टक्कर मार दी। घटना में बंजारी के मजदूर की मौके पर ही मौत हुई। वहीं यहाँ पर अवैध उत्खनन को लेकर बंजारी सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। सूरजपुर में 52 क्विंटल अवैध धान जब्त, 1 लाख का धान सहित 2 पिकअप वाहन भी प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। सूरजपुर में 52 क्विंटल अवैध धान के साथ 2 पिकअप वाहनों को जब्त कर लिया है। जब्त धान की कीमत करीब 1,60,000 रुपये बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तहसीलदार को अवैध धान परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने धान तस्करी में शामिल वाहनों को रोका। 9 साल की बच्ची की लाश से दरिंदगी, लेकिन कोर्ट ने नहीं दी सजा। कानून की नजर में यह नहीं है रेप। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मौजूदा भारतीय कानून में शव के साथ दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। मामला गरियाबंद जिले की 9 वर्षीय बच्ची की हत्या और हत्या के बाद दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। उनकी मां ने ट्रायल कोर्ट में के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी नितिन यादव को हत्या और अन्य अपराधों में उम्र कैद की सजा दी है, जबकि सह आरोपित नीलकंठ नागेश को साक्ष्य मिटाने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मां की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा कि देश में प्रचलित कानून में शव के साथ दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मौजूदा कानून में नेक्रोफिलिया अपराध नहीं है। वर्तमान में कानून में शव के साथ दुष्कर्म करने वालों को सजा देने का प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण देने के नाम पर पकड़ाया झुनझुना पिछड़ा वर्ग समाज। 30 दिसंबर को करेगा चक्का जाम। कांकेर जिले में एक बार फिर से आरक्षण की आग सुलगने वाली है। पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा 30 दिसंबर को नेशनल हाईवे माकड़ी में चक्का जाम की चेतावनी दी है। समाज का कहना कि पिछड़ा वर्ग समाज ने 27% आरक्षण की मांग की तो उल्टे सरकार ने पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण में कटौती कर दिया। बीते दिन पिछड़ा वर्ग समाज ने बैठक आयोजित कर 30 दिसंबर को माकड़ी में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल संघ के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मुख्यमंत्री शाह ने महेश गागड़ा को दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महेश गागड़ा को छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल संघ का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश गागड़ा के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस अवसर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव विक्रम सिसोदिया, छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल संघ के सचिव हेम प्रकाश नायक, उपाध्यक्ष सत्येंद्र पांडे, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रसाद सिंह रघुवंशी भी उपस्थित थे। बिना इजाजत लोन देने वाले एप्स अब बैन होंगे। सरकार ने ड्राफ्ट बिल पेश किए। उल्लंघन पर 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की जेल। केंद्र सरकार बिना इजाजत लोन देने वाले एप्स पर रोक लगाने का प्लान बना रही है। इस प्लान को लेकर सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है। इस बिल में उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन लोन एप्स को बैन करने की बात कही है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल जेल का भी प्रस्ताव रखा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के डिजिटल लेंडिंग पर काम करने वाले ग्रुप की नवंबर 2021 की रिपोर्ट में ये उपाय पहली बार सुझाए गए थे।